आपको इसके लिए तैयार होना होगा और इस विचार के साथ खड़े होना होगा। जिस दिन आप इस विचार के साथ खड़े हो जाएंगे और इस विचार के साथ वोट डालना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको किसी से कहना नहीं पड़ेगा, ये सारी चीजें अपने आप कर। मैं ये जानता हूँ, ये समझता हूँ कि जिस दिन वोट पढ़ते हैं, वोट पढ़ने के दिन तक हमें होश नहीं रहता और वोट पढ़ने के 3 दिन बाद जब हमारी पिटाई शुरू होती है तो हम कहते हैं ये एमएलए नहीं सुनता, ये एमपी नहीं सुनता, ये सरकार हमारी नहीं है। मेरे जैसा आदमी तो पूछता है कि सरकार बनती कैसे, तो कहते हैं हम ही तो बनाते हैं। तो दरोगा और कप्तान सुनता किसकी है? उसी की सुनता है जो जीत के जाता है। तो बनाने वाले कौन है? वो हम ही है। तो दोषी कौन है? तो हम दोष किसको देंगे? किसी और को ठीक करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। और जिस दिन हम ठीक हो जाएंगे सारी समस्या का समाधान है। बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, हमारी बहनें भी बैठी हैं, आप सब लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं। आप इस चीज को एक गौर करो कि सम्राट अशोक की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यूथ कितने हैं? नौजवान कितने हैं? लड़ाई तो नौजवानों से ही कहते हैं जीती जाती है और उनकी संख्या तो ना के बराबर। हम लोग तो रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन संघर्ष में तो उन्हीं को आगे बढ़ाना पड़ता है। उन्हीं के अधिकार की लड़ाई है और अगर उन्हीं को हम नहीं सिखा पाए, उन्हीं को नहीं समझा पाए तो फिर कौन आगे आके खड़ा होगा? सम्राट अशोक के वो विचार जिनके बदौलत हम उन्हें याद करते हैं। जयंती का मतलब ये नहीं है कि हम सम्राट अशोक को याद कर लिया। जयंती का मतलब है कि जहां अशोक था वहां पहुंचने की कोशिश करें। जो काम अशोक ने करके दिखाया उसे हम करने की कोशिश करें, तब जयंती का मतलब। और अगर हमने खाली जयंती मना ली और फिर जाके भूल गए और 1 साल बाद फिर फोटो लगाई फिर जयंती मना ली, तो उसका क्या मतलब? और अशोक की जयंती मना के राजा की जयंती मना के राजा के बारे में ना सोचे तो फिर क्या जागरूकता का? इसलिए सम्राट अशोक की जयंती से कुछ प्रेरणा भी लीजिए, सीखिए भी। मैं एक दिन 19 में अमेठी से जा रहा था, रायबरेली चुनाव प्रचार में था राहुल गांधी जी के। तो रास्ते में मुझे लड़के मिले, जयंती मना रहे थे, मुझे रोके और संचालन करने वाले जो साथी थे वो मुझे 3-4 बार बोले मुझे बुलाने के पहले कि हमारा मंच राजनीतिक मंच नहीं है, हम सामाजिक लोग, हम राजनीति की बात नहीं करते, हम समाज के लोग। जब मुझे बुलाने को कहा तो बेचारे ने 3-4 बार कहा, तो मैंने कहा यार भाई, राजा की जयंती मनाते हो, राजपाट की बात नहीं करोगे, इससे अच्छा तो साथाजी की बात कर लेंगे। बताओ, राजा की जयंती मनाओगे, राजा की बात नहीं करोगे तो क्या बात करोगे? अरे भाई, किसी साथ भाजी वाले की जयंती मना नहीं रहे हो, सम्राट की जयंती मना रहे हो, राजा की जयंती मना रहे हो और राजा बनने के बारे में ना सोचो तो फिर क्या मतलब है जयंती? और राजा बना जा सकता है, अशोक की जगह में पहुंचा जा सकता है जहां अशोक था। पहले तलवारें बंदूकें चलवानी पड़ती थी और आज जिसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो बन जाता है। और आपके पास वोट है या नहीं है कि नहीं है? आपके वोट की कम कीमत हो, किसी की ज्यादा हो, ऐसा तो नहीं। संविधान के मुताबिक तो जीतता वो है जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन जीतता वो है जिसके कम वोट होते हैं, जिताते वो है जिसके ज्यादा वोट होते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं। हम कहते हैं हमारे देश में जाति जनगणना हो, जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से उसे हिस्सेदारी मिले। कौन देगा ये? जिसने आपको कभी बराबरी में खड़े नहीं होने दिया, जिसने हजारों साल से हमें गुलाम और लाचार बना करके रखा, क्या वो कभी चाहेगा कि हमारे बच्चे उसके बच्चों की बराबरी में खड़े हो?
क्या वो कभी चाहेगा कि हम उसकी बराबरी में खड़े हो जाएं? इस काम को तो आप ही करना, आपको ही करना पड़ेगा। इस काम को तो वो ही कर सकता है जो आपके बच्चों को हिस्सेदारी और भागीदारी देना चाहता है, जो आपके बच्चों को ये समझता हो कि ये भी पढ़े लिखे, अगर पैसा नहीं है तो इनको स्कॉलरशिप मिले, इनकी फीस माफ हो, और जो जहाँ जाना चाहता हो, डॉक्टर बनना चाहता हो, इंजीनियर बनना चाहता हो, सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हो, उसको जाने का मौका। इस बार सिविल सर्विसेज में IAS और IPS की परीक्षाओं में कहते हैं बड़े पैमाने पर धांधली हुई और बहुत सारे बच्चों को हमारे रिटर्न में अच्छे नंबर आए और इंटरव्यू में नंबर कम दिए गए। मैं बहुत बार बोला हूँ, आज फिर बोलता हूँ, जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा लेता है, लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका अध्यक्ष की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, उसके मेंबर बनाता है प्रधानमंत्री। तो जो बनाता है उसको इशारा भी होता है कि किसको करना है किसको नहीं करना। उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है इलाहाबाद में, उसका अध्यक्ष बनाता है मुख्यमंत्री, उसके मेंबर बनाता है मुख्यमंत्री। तो उसका इशारा भी होता है किसको करना है किसको नहीं करना। मैं राजा नहीं रहा हूं लेकिन राजा के करीब रहा, इसलिए ये बात मैं जानता हूं। कभी मैं हंस के ये कहता हूँ, कभी मैं रो के ये कहता हूँ कि सारी चीजें, ये जो प्रकृति की चीजें हैं, जाड़ा गर्मी बरसात हवा, जो प्रकृति की है, जो नेचर की है, उनको छोड़ करके कोई ऐसी चीज नहीं है जो राजा के हाथ में है। सब कुछ राजा के हाथ में है, वही जो आपके वोट से बनता है। खास सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी, इसका फैसला कहीं चले जाओ, डुबकी लगाओ, नहीं होता। ये वही करते हैं जो आपके वोट से जीत करके जाते हैं। आप कर्जा लेते हैं, नहीं दे पाते हैं, कहीं चले जाइए, चाहे लेटे लेटे जाइए, चाहे खड़े खड़े जाइए, नहीं माफ होगा। जो आपके वोट से जीतता है वो चाहेगा तो 2 मिनट में माफ हो जाएगा। सारा खेल आपके वोट से जो जीतता है उसी का है। लेकिन उस वोट को जब हम बिना किसी सोचे विचारे देते हैं तो कैसे हमारा और हमारे बच्चों का हित होता है। आज मैं इस मंच के माध्यम से एक बात कहता हूं कि आप कुछ मत सोचो, अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचो, और जो लगनी लगे, जो पार्टी लगे, जो संगठन लगे कि आपके बेटे और आपके बारे में सोच रहा है, उसको ना बाबू सिंह कुशवाहा को दो, ना किसी को दो, जहां आपका और आपके बच्चे का हित हो। जो आपके बेटे के बारे में सोचे, आपके बेटी के बारे में सोचे, आपके बारे में सोचे, उसको जिस दिन इतना सीख लोगे, जिस दिन स्वार्थी बन जाओगे। स्वार्थी शब्द लोग कहते हैं बहुत खराब नहीं है, स्वार्थी शब्द बहुत अच्छा है। जिस दिन स्वार्थी हो जाओगे उस दिन देखो आपका और आपके बच्चे का विकास होता है कि नहीं होता। आप छोड़ दो भारत पाकिस्तान की चिंता, छोड़ दो थोड़ी देर में गाय माता की चिंता, थोड़ी देर को वोट देते समय अपने और अपने बच्चों की चिंता करो। कौन हमें खाद बीज सस्ती देगा, कौन हमारा कर्जा माफ करेगा, कौन हमारे बच्चों की शिक्षा फ्री करेगा, कौन हमारे बच्चों को रोजगार देगा। खाली इतना सोच के वोट करो, फिर देखो आपका और आपके बच्चे का विकास होता है कि नहीं। और यही सही माने में अशोक जयंती का मैसेज होगा। सही माने में अशोक जयंती मनाने का मतलब यही होगा जब आप अपने और अपने बच्चों के बारे में सोच करके अपना वोट देना शुरू करेंगे, जागरूकता दिखाएंगे, तभी आपका और आपका विकास होगा। बहुत सारी बातें कहना चाहता था लेकिन थोड़ा समय कम है, मुझे जाना भी है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैंने थोड़ी बहुत बातें अपने टूटे फूटे शब्दों में कही, उसको जरूर आप अमल करेंगे, और अमल करके अपने और अपने बच्चों के खातिर चुनाव के समय में न हम वोट को बेचेंगे पैसे में, न शराब में, और न और किसी चीज में। तभी हम अपना और अपने बच्चों का विकास कर पाएंगे। चुनाव के मौके पर थोड़ा सोचिए और ध्यान दीजिए। जो आदमी आपके दरवाजे नहीं आता, आपसे कभी बोलता नहीं है, चुनाव के मौके पे आपका पांव छूता है, खटिया में सिराने नहीं बैठता, पैतरने बैठता है, पैसे देता है, दारू पिलाता है, डराता है, धमकाता है, काहे के लिए?
उस वोट में तो जरूर कोई बात है, उस वोट में तो जरूर कुछ बात होगी, जरूर कुछ ताकत होगी। जिस वोट को हम व्यवहार में दे देते हैं, दारू की बोतल में दे देते हैं। हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह बने हैं, पर्ची के साथ में 200 500 रुपया बढ़ जाते हैं, साड़ी ब्लाउज बढ़ जाते हैं, उसमें हमारा वोट चला जाता है। जो माँ बाप अपना वोट बेचते हैं, वोट नहीं बेचते हैं, अपना और अपने बेटे बेटे का भविष्य बेचते हैं। और जब तक आप अपना वोट बेचेंगे तब तक ना अशोक जयंती के मनाने का मतलब होगा कोई, और ना और कुछ काम करने का मतलब। अंत में इस बात आशा और विश्वास के साथ कि निश्चित तौर पर आप लोग जागरूक होकर के आगे आने वाले समय में एक अच्छा फैसला लेंगे, अपने और अपने बच्चों के हित में फैसला लेंगे। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, हमारे साथियों को सुना। आप सब लोगों को सम्राट अशोक जयंती के मौके पर आप सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप लोगों का कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा। हमारे भी निषाद जी हैं और साथी हैं, अध्यक्ष जी हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे। आप सब लोग बैठे रहेंगे और मैं निकल जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।